Hello guys, yes welcome CA Foundation students. Hope so your preparation is going well. CA Foundation December 23 का preparation एग्जाम्स के लिए आपका बहुत अच्छा preparation हो रहा है. Now what we are going to discuss sir, we have already discussed RTPs of which chapters average due date हमने complete किया है. Bank reconciliation 5 marks, average due date 10 marks, bank reconciliation statement and inventories 5 marks हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज डेप्रिसिएशन. सर डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपके लिए आएगा 10 मार्क्स. सर ये लेंदी रहेगा लेकिन बहुत इजी रहेगा. इन क्वेश्चंस को यानी इस डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को यानी मशीनरी अकाउंट हम जो प्रिपेयर करते हैं बहुत बहुत इजी है सर. यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टेक्निकली आपको इतना स्ट्रांग रहने की ज़रूरत नहीं है. बहुत इजी है एंड इट्स गोइंग टू बी वर्क फॉर यू. यहाँ पे 10 मार्क्स आपको स्कोर करना बहुत इजी है, provided you have to practice and provided you have to read the question in a very careful manner. सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आप 10 टाइम्स भी मशीनरी अकाउंट बना लो उससे नहीं होगा, बात नहीं बनेगी. what is important is अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बस इतना ही है. उस क्वेश्चन में टाइमलाइन रहेगा यानी कब क्या हो रहा है, आपने कब परचेज किया, आपने कब सेल किया, कब आपको डेप्रिसिएशन करना है, कब क्या हो रहा है. आपको बस इस टाइमलाइन का आपको अच्छा खासा क्वेश्चन में जो दिया गया है वैसे ही आपको करना है, क्योंकि ये अकाउंट जो बना रहे हम मशीनरी अकाउंट टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सर इससे पहले हम आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट फुल कॉन्सेप्ट, टोटल डिप्रिसिएशन जितना भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वी विल बी डिस्कसिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट. सर सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए आएगा डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स के लिए. यस सर वी नो अबाउट इट. 10 मार्क्स हमें मालूम है सर. बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. कंपैरेटिवली अदर चैप्टर्स के रिलेटेड बहुत इजीली हमें 10 मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप अगर प्रॉपरली प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग इन ए वे. यहाँ पे देखना एसेट्स. सर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर होता क्या है. जो हमारा मशीनरी अकाउंट है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है यानी जिसे हम यूज़ करेंगे फॉर आवर बिजनेसेस. ठीक है सर, इन आवर बिजनेस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ है. ठीक है सर, एग्जांपल मान लेना हमारा उबर का बिजनेस या हमारा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है. ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस में व्हीकल जो है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है सर. यस सर, लेकिन उसकी लाइफ रहेगी. यस सर, मान लेना इंजन की लाइफ रहेगी, हाँ, और बॉडी की लाइफ अलग रहेगी. यस, ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेशन किया जाता है कि नेक्स्ट आने वाले 10 ईयर्स या नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर्स इसका बेनिफिट हमें होगा. यस सर, अब इसका बेनिफिट कैसे होगा सर, ओवरऑली रहेगा. यस, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मान लेना अगर मैंने 10 लैक्स के लिए परचेज किया देन डिवाइडेड बाय 10 उसे कहेंगे स्ट्रेट लाइन्स. यानी ओवरऑली वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट, वी आर गोइंग टू यूज इट इन द वे ऑफ इक्वली हमें बेनिफिट रहेगा, उसे कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड. लेकिन जब हमें डेप्रिसिएशन यू नो व्हाट रिटर्न डाउन वैल्यू हम कहेंगे, दो मेथड्स रहेंगे सर. यानी डेप्रिसिएशन आप इस तरह देख सकते हैं और दूसरे भी आपके एसेट्स ऐसे रहेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स फर्स्ट, जब अब वो नई मशीनरी रहेगी, नई मशीनरी में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसका वैल्यू, उसका बेनिफिट डिक्रीज होते रहेगा. और वैसे एसेट्स पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सर हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं मालूम है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड मालूम ही नहीं है. नीड नॉट वरी, ये क्लास जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा. हाउ सर, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम बेसिक्स. सबसे पहले हमने देखा है एसेट. एसेट का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स. सर फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट रहेंगे. मैं आपको बैलेंस शीट में हम डिस्कस करने वाले हैं. सर ये किस तरह आएगा सर, हमें कहाँ पे यूज होगा, ये डिप्रिसिएशन का चैप्टर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू आस्क नाउ इटसेल्फ. सर अकाउंटिंग में विदाउट पर्पस स्टार्ट नहीं करना कुछ भी. अकाउंटिंग में हमें ये मालूम रहना चाहिए हमने whatever we are doing the calculations, whatever doing, how it's going to be affect our profit and loss and how it's going to affect our balance sheets. जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपको जब ये सोच आएगी देन ओनली यू आर इन द राइट ट्रैक सर. ठीक है, यहाँ पे देखना वॉट एवर वी आर डूइंग. सर मैंने क्या कहा, वॉट एवर द बेनिफिट, वॉट एवर द बेनिफिट, सो इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. आपके डिप्रिसिएशन के जो मीनिंग है वो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर हो सकता है. ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, पॉलिटिकल एंड ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे रहेंगे. लेकिन आपको वेयर एंड टेयर बोलते सो इंपॉर्टेंट, या वेयर एंड टेयर मतलब यूसेज की बेनिफिट के हिसाब से वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है सर, ये क्या है सर, हमारे हम किस पे अप्लाई करेंगे सर, यानी ये डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट किस पे रहेगा, करंट स्टॉक पे रहेगा क्या, यानी नॉन करंट एसेट्स पे रहेगा. नहीं सर, ये सॉरी
करंट एसेट्स पे नहीं रहेगा, ये नॉन करंट एसेट्स पे रहेगा सर। नॉन करंट एसेट्स मतलब जिसकी वैल्यू, जिसकी लाइफ जो है ग्रेटर देन 12 मंथ्स रहेगी, ठीक है, जिसकी लाइफ ग्रेटर देन 12 मंथ्स रहेगी, ये नॉन करंट एसेट्स है, यानी इस बैलेंस शीट से नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा। देखना, करंट एसेट्स मतलब इस बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, लेकिन विद इन 12 मंथ्स इट्स गोइंग टू रियलाइज है, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वो है जिनकी लाइफ अभी भी रहेगी, नेक्स्ट आने वाली लाइफ, नेक्स्ट आने वाली बैलेंस शीट में भी वो अपीयर होगा। हाँ, बस इतना ही है, बस ये सिंपल है, आपको ऐसा कोई भी नहीं समझाते सर, देख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट यानी इस बैलेंस शीट में भी रहेगा और आने वाली नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी रहने वाली चीज़ों को नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, यानी वो करंटली डिसअपियर नहीं होती है नेक्स्ट बैलेंस शीट में, बट बल्कि नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी ये प्रेजेंट होती है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है बेस्ड ऑन परचेजेस या बेस्ड ऑन यूसेजेस, बस इतना ही याद रख लेना। अभी यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज होना है वैल्यू ऑफ द एसेट्स। वो एसेट कौन से है सर? नॉन करंट एसेट्स। ये कहाँ दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स दिखाई जाते हैं वहाँ पे, ठीक है सर। अभी हम क्या करते हैं, नेट डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं सर। डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सिखाना इस चैप्टर का मकसद है, और जितना भी आपको मशीनरी जो अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है वो इस पर्पस, यहाँ पे इस चैप्टर का पर्पस है सर। बस इतना ही है, सिंपल दो ही आपको सिखाता है कि बैलेंस शीट में मशीनरी अकाउंट कितने अमाउंट में रहना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने डिप्रिसिएशन अमाउंट निकाला वो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट होना चाहिए। बस 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 बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है। दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, डिप्रिसिएशन का अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे सर। अगर मान लेना, एक एग्जाम्पल से बताऊं या डायरेक्टली आपको बता दूं सर? एग्जाम्पल्स हम, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एग्जाम्पल्स, आई थिंक वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास द ऑल द क्वेश्चन, सो यू विल गेटिंग, यू विल बी अंडरस्टूड, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन टाइम है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बता सकता, टाइम कंस्टेंट है यार, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, सो नेट व्हाट वी आर गोइंग टू शो, जो हम बैलेंस शीट में व्हाट वी आर गोइंग टू शो, अमाउंट ऑफ मशीनरी अकाउंट जितने में हमने परचेज किया। मान लो 10 लाख में परचेज किया, ये सर फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन है, हमने फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड किया, तो 10 लाख माइनस 1 लाख का तो रहेगा बैलेंस शीट में कितना सर? 9 लाख। सर ये 1 लाख का होगा क्या? हमने तो बैलेंस शीट खरीदा कितने में सर? 10 लाख में, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पे देखना, when we purchase, when we purchase the assets, यहाँ पे देखना, when we purchase the assets, assets इंक्रीज हुआ, यस सर, कितने में? 10 lakhs में। और ये क्या है सर? फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, इंक्रीज हुआ, लेकिन सेम हमारा बैंक या कैश अकाउंट वो भी तो कम हो गया। हाँ सर, बैलेंस शीट में कैश और बैंक कम हुआ है। अगर कैश और बैंक कम नहीं हुआ, मतलब कैश परचेजेस किया सर हमने, यहाँ पे मोस्टली मशीनरी जो है कैश परचेजेस दिखाते हैं। हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्रेडिटर, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ईएमआईस में ऑन ऑल दोस थिंग्स कंसेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सिंपल में आपको पढ़ लेना है। ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स बहुत इजी है, इस चैप्टर को अपने माइंड में फिक्स कर देना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये सर वी हैव परचेज मशीनरी, जब भी हम परचेज करेंगे मशीनरी को, हमारा कैश बैंक बैलेंसेस कम होगा और फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होगा। बैलेंस शीट्स में, बैलेंस शीट में इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सर, तो यहाँ पे अब देखना, लेकिन जब ईयर एंड हो जाता है, ईयर एंड हो जाता है तो मशीनरी का अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन नेट आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन कैश अमाउंट भी तो डिक्रीज हुआ सर। हाँ, कैश तो बहुत, यानी कैश 10 लाख डिक्रीज हुआ है, लेकिन मशीनरी का अमाउंट अभी जो प्रेजेंट बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है वो 9 लाख। जो डिप्रिसिएशन हमने दिखा रहे हैं 1 लाख रुपीज़, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, हमारी कंपनी का एक्सपेंस रहेगा सर। वाई वी आर कंसिडरिंग इट एज एक्सपेंस? वो तो नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। यहाँ पे एक मैचिंग कंसेप्ट आता है सर। हमने इनकम जो कमाया है इस साल में, ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस वी विल कंसीडर, लेकिन इस मशीनरी की, इस मशीनरी भी हमने इसी साल में यूज किया है ना सर? यस यस, यू आर करेक्ट, वी हैव यूज दिस मशीनरी इन दिस ईयर ओनली। और जब हम इसे यूज कर रहे हैं तभी तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, ऑब्वियसली मैन। हाँ सर, इसलिए हम क्या करेंगे, इस साल का एक्सपेंसेस जो है मशीनरी की डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ अर्निंग दिस ईयर इनकम, इसलिए हम डिप्रिसिएशन हर साल प्रोवाइड करेंगे जब जब उस
मशीनरी का अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में रहेगा, यानी बेस्ड ऑन यूसेजेस। सर मान लेना, अब आपको एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल बता देता हूँ, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड जो आपके रियल लाइफ, मतलब आपके जो आपको मालूम होगा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में, देखना एलईडी लाइट है एग्जाम्पल, ओवरऑल पीरियड 3 इयर्स के लिए वो आपको देगा लाइफ, ठीक है, 3 इयर्स या 1 ईयर इस तरह, और वो रेगुलरली आएगी सर। ऐसा नहीं फर्स्ट डे उसकी लाइट बहुत ज़्यादा, सेकेंड डे कम, थर्ड डे कम, नहीं सर, नहीं, आएगी 3 इयर्स या 1 ईयर रेगुलरली सेम बेनिफिट देगी, जब नहीं देगी सडन में ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इंडस्ट्री में मशीनरीज जो हम परचेज करेंगे वो ऐसे रहेंगे कि उसकी लाइफ में वो हमें सेम बेनिफिट देंगे। लेकिन कुछ ऐसे मशीनरीज भी रहेंगे, ऐसे मशीनरीज भी रहेंगे जो स्टार्टिंग अर्ली लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे सर। वो मान लेना अगर पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, हमारी मशीनरी जो हमने परचेज किया पहले वो बहुत फास्ट रहेगी, आउटपुट बहुत फास्ट देगी, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ते जाएगी मशीनरी की अकाउंट, वो अपना आउटपुट धीरे धीरे कम करते जाएगी। तो क्या सही है सर, हम जो बेनिफिट ले रहे हैं क्या सही में सेम इक्वल इन द लाइफ ऑफ द मशीनरी हम ले रहे हैं? नहीं ले रहे सर यहाँ पे। Therefore, what we are going to do, क्योंकि इस लाइफ में हम सेम बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे हम दूसरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड सर? वो मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहेंगे, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम कहेंगे, ठीक है सर। सर सिर्फ 2 मेथड्स है? नहीं सर, इसमें और मेथड्स है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन हमारे एग्जाम्स के लिए 2 कॉन्सेप्ट, 2 मेथड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हमें 2 मेथड्स आना ज़रूरी है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखना, अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे डिप्रिसिएशन का। इस डिप्रिसिएशन अमाउंट को हम बैलेंस शीट के एसेट्स में से माइनस करेंगे और उसके बाद नेट अमाउंट हमारी बैलेंस शीट्स में दिखाएंगे, और जो हमने अमाउंट माइनस किया वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आ जाएगा एज एक्सपेंस, ताकि हम अपनी इनकम्स को मैच कर जाए और हम सही कैलकुलेशंस करने के बाद हम अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सके। यस सर। यहाँ पे दूसरी चीज देखना, अब हो सकता है आपके क्वेश्चंस में एक अलग अकाउंट अजूबा हो सकता है सर, वो नाम है प्रोविजन। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। सर हमें नहीं मालूम है प्रोविजन क्या है, व्हाट इट इज, हाउ इट इज गोइंग टू डील, किस तरह चेंजेस होंगे, अभी तक जितना डिस्कस किया क्या वो सेम रहेगा या कुछ चेंज होगा, हम इसे देखना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर सारे कंसेप्ट आपके बस 3 ही है। एक तो आपको मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे देख लेना बस मेथड किस तरह है, एंड दूसरी चीज आपको प्रोविजन मांग सकता है क्वेश्चन में, और दूसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, यानी मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट, यानी जब हम मशीनरी बेच देंगे तो उसके लिए भी अलग से अकाउंट बना के दिखाओ, बता सकता है। जनरली देख लेना, आपको जब ये स्पेसिफिकली आस्क्ड है इन द क्वेश्चन, दे विल बी आस्किंग यू इन द क्वेश्चन, देन ओनली यू हैव टू प्रोवाइड दिस, अदरवाइज हम नॉर्मली कंप्लीट कर देंगे अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। यस सर। थोड़ा अगर लेंदी बनाना चाहता है ना तो बस ये प्रोविजन एंड मशीनरी डिस्पोजल आपको पूछेगा, प्रोवाइडेड आपके लास्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ही हैज आस्क्ड, देयरफॉर मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो ज्यादा लेंथी में दे, लेकिन तो आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखना बस कॉन्सेप्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बस आपको अभी बता देता हूँ। हाँ सर, कि असेट डेबिट करेंगे इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे डिक्रीज होगा। असेट क्या है सर हमारा, ठीक है। असेट्स का मतलब जिस, व्हाट डू यू मीन अबाउट असेट्स, असेट की डेफिनेशन चाहिए तो स्टार्टिंग वीडियो में चले जाना, ठीक है। हाँ सर, अभी उतना टाइम नहीं है, यही चैप्टर आपको हम अगर मैं पूरा कंसेप्ट डील करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे हमें सबसे जल्दी निपटाना है, क्योंकि एसेट का डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में आता नहीं, देखो हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे सर। यहाँ पे देखना कंसेप्ट इन्वॉल्व, सबसे पहले आपको, अब एस्टिमेशन कौन करेगा सर, मान लेना ये 10 ईयर्स की लाइफ मैंने कहा,
यानी एक ट्रक मैंने खरीदा, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। तो किसने कहा सर ये मशीनरी की लाइफ जो है आने वाले 10 ईयर्स? जो मैन्युफैक्चरर है वो बताएगा सर। मैन्युफैक्चरर बता सकता है, प्रोवाइडेड हम अपनी कंपनी में जब लाएंगे, हम अपनी एसेट जब हमारे बिजनेस में लाएंगे, हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना सर। हाँ, देयरफॉर हम हमारा जो एक्चुअरी है वो डिसाइड करेगा कि ये वैल्यू ऑफ लाइफ इस तरह रहेगी, ये कितने साल चलेगी, किस तरह चलेगी, कौन सा बेनिफिट रहेगा, कौन सा मेथड रहेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमने क्या डिसाइड किया, आपको करना क्या है। सर आपको अकाउंटिंग करना है फिलहाल, ठीक है। ये सर देयरफॉर यहाँ पे एस्टिमेशंस रहेंगे और आपको रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेशंस दोनों में लगेंगे सर। एक रेसिडुअल वैल्यू मतलब एक स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द यूसेज, हम अगर बेच देंगे एज ए स्क्रैप कितना आएगा। सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन में भी आपको यूज होगा कि हम जो भी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले उस मशीनरी अकाउंट से हम निकाल देंगे, माइनस करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली उसका यूसेज ऑफ बेनिफिट जितना हम उसमें एक्सपेंस खर्चा कितना वैल्यू ऑफ एसेट्स कम होने वाला है हमें सही मालूम होगा, क्योंकि बाद में तो वो स्क्रैप वैल्यू आने वाला है ना सर। यस ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रिसीव। देयरफॉर जो रिमेनिंग यानी अमाउंट 10 lakhs परचेज किया, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है मान लेना, then 10 lakhs minus 50,000 is equal to only 9,50,000 what we have used in our business. So 9,50,000 divided by 10 years, ये per annum depreciation रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पे देखना दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ। मेथड वी हैव ऑलरेडी सीन कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और यहाँ पे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड क्या है। ये जो भी होगा चेंज इन एस्टिमेट्स रहेगा सर। अब यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इस चैप्टर में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखना दूसरी चीज़, इस तरह हम स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने पर्पस देख लिया है कि यहाँ पे जब भी बेनिफिट ओवर ए पीरियड सिमिलर रहेगा, सेम बेनिफिट रहेगा, देन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम कब फॉलो करेंगे, जब उसका बेनिफिट इन द अर्लियर पीरियड में ज़्यादा रहेगा, यानी उसका जो है एफिशिएंसी कम होते जाएगी, देयरफॉर डिप्रिसिएशन भी हम कम करते जाएंगे। बस आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आपके लिए नॉलेज के लिए हो सकता है कभी अगर ऐसा पूछ ले कि जर्नल एंट्रीज पास कर देना मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, या जनरल एंट्री पास कर देना बोनस 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 है सर ये क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी नहीं रहेगा, एंट्रीज बहुत सिंपल रहेंगे कंपैरेटिवली अगर हमें प्रोविजन एंड डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ठीक है सर, अब मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो एसेट बढ़ेगा, कौन सा एसेट, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। बैंक कम होगा, कौन सा एसेट, करंट एसेट्स कम होगा, ठीक है। अमाउंट सेम रहेगा, मान लो मैं 10 lakhs में परचेज किया तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस 10 lakhs का कम होगा, और नॉन करंट एसेट्स 10 lakhs यानी मशीनरी का अमाउंट जो है इंक्रीज होगा 10 lakhs इन द बैलेंस शीट। ठीक है सर, एंट्री क्या रहेगी, मशीनरी अकाउंट डेटा टू बैंक जा रहा है, डिक्रीज होगा। अगर बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, जो एसेट डेबिट करेंगे इंक्रीज होगा, एसेट को क्रेडिट करेंगे डिक्रीज होगा, एसेट को डेबिट करेंगे इंक्रीज, एसेट को क्रेडिट करेंगे डिक्रीज। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है मशीनरी अकाउंट, एसेट डिक्रीज हो रहा है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है सर, यहाँ पे देखना अब डिप्रिसिएशन, अब इस डिप्रिसिएशन को मशीनरी से कम करना है ना, मशीनरी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी अब हमें मशीनरी अकाउंट को कम करना है, तो हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। और किसे डेबिट करेंगे सर, डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन क्या है सर, नोशनल एक्सपेंस, क्या कहते हैं इसे, नोशनल एक्सपेंस। क्यों सर, यहाँ पे देखना ये आपका जो वेयर एंड टेयर है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, वो डिप्रिसिएशन है। ठीक है, हम डिप्रिसिएशन इन डेप्थ डेफिनेशन में भी नहीं जा रहे, कहीं पूछेगा नहीं वो हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लेना, अब पर्पस क्या है आपको मैंने बता दिया कि हमारे इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए भी हम यहाँ पे, और दूसरा भी पर्पस है सर कि जो हम जब अलग से डिप्रिसिएशन जबकि नोशनल एक्सपेंस है, हम जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा क्या सर, हमारे सारे एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे है ऑब्वियसली, यानी आउटस्टैंडिंग रहेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में अक्रूवल बेसिस पे रहेगा सर। ठीक है, अप्रूवल मतलब टोटल फॉर द ईयर जितना भी एक्सपेंसेस चाहे हमने पे किया नहीं पे किया वो रहेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी इनकम भी, यानी एक्सपेंसेस जो भी है हम अक्रूवल बेसिस पे कंसिडर करेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पे देख लेना, हाँ सर,
सो डिप्रिसिए प्रॉफिट एंड थर्ड एंट्री हम पास करेंगे, जो डिप्रिसिएशन यानी जो एक्सपेंसेस है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे सर, पहले हमने डिप्रिसिएशन को डेबिट किया, यस सर, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, यहाँ पे देख लेना, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी थर्ड एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब डिप्रिसिएशन जो हमने पहले डेबिट किया उसे हम क्रेडिट करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज फॉर द ईयर क्लोज। डिप्रिसिएशन नोशनल एक्सपेंस है और ये हर साल क्लोज 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 हो जाएगा, देयरफॉर हमने क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है। याद रख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करना मतलब एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करना मतलब इनकम है। ठीक है सर, हमें ये भी मालूम है सर, फिर भी आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ ले और दूसरे दूसरे चैप्टर्स में भी आप इसका बेनिफिट ले। ठीक है, यहाँ पे देखना, अब इसका दूसरा भी पर्पस है सर, यानी हम जब डेबिट करेंगे तो देखना नॉट ओनली फॉर मैचिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, बल्कि हम जब डेबिट करेंगे हमारा प्रॉफिट क्या होगा सर, प्रॉफिट कम होगा ना सर, ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होते जाएगा। हर साल हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिक्रीज किया जबकि वो नोशनल एक्सपेंस था। यानी डिप्रिसिएशन से क्या हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा, नहीं हो रहा सर। कैश आउटफ्लो कहाँ हो रहा, हम किसी को पैसे नहीं दे रहे, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या घट जा रहा सर, वैल्यू ऑफ एसेट, वहाँ पे मशीनरी दिख रही है आपको, अभी भी दिख रही और एक साल के बाद में भी दिखेगी आपको। एसेट की वैल्यू भी एसेट भी दिख रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है और ये नोशनल एक्सपेंडिचर है। नोशनल एक्सपेंडिचर मतलब कैश आउटफ्लोज, कैश रिलेटेड आउटफ्लोज नहीं हो रहे। ठीक है सर, अब जब हर साल हम डिक्रीज करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स जिसे हम, ठीक है, हमारे जो रिजर्व्स है यहाँ पे देख लेना, जो हमारे रिजर्व्स है नोशनल एक्सपेंस है, देयरफॉर यहाँ पे हमारी प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगी और हम एक्यूमुलेट, हमारे रिजर्व्स जो है एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अब जब हमारे रिजर्व्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे देयरफॉर हम इसे दूसरा एसेट, जब ये पूरा का पूरा एसेट्स हम जब सेल कर देंगे देन दूसरा एसेट परचेज करने के लिए अमाउंट भी तो रहना चाहिए। यस, अमाउंट रहने के लिए हम जो भी अमाउंट रहेगा, हम जब प्रॉफिट डिक्रीज करेंगे देयरफॉर अलग रिजर्व्स बनेगा, इस रिजर्व से हम अलग से हम जो है मशीनरी अकाउंट परचेज कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है, फंड्स यानी फंड्स को मैनेज करने के लिए नेक्स्ट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी रहती है, कंपनी का 50% ऑफ द वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाता है, 50-70%। देयरफॉर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हम ऐसे इस तरह इन बड़े वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम खेल नहीं सकते। देयरफॉर वी शुड बी वेरी सीरियस। यहाँ पे उसके अगर वैल्यू डिक्रीज हो गया, अगर वो कम हो गया, कंपनी बंद हो जाती सर। देयरफॉर उसके नेक्स्ट परचेज के लिए हमें इस तरह प्लान भी हम कर लेते हैं सर, ताकि वो हमें इंस्टेड ऑफ यानी जो हम क्या करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स को एज ए प्रॉफिट बांटने के बदले में हम यहाँ पे कुछ सेव करते हैं ताकि हम जब वो एसेट बिगड़ जाए देन वी हैव टू परचेज द अनदर। ठीक है सर, अभी यहाँ पे आपको इससे एग्जाम में कुछ भी लेना नहीं है लेकिन आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। यहाँ पे देखना सर, दूसरा हम अब आ जाएंगे क्वेश्चन रिलेटेड, आपको पूछेगा मशीनरी अकाउंट। सर ठीक है, मशीनरी अकाउंट आपका फॉर्मेट सिंपल रहना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में 3 कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट में 3 कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट में देख लेना, डेबिट मशीनरी जो है हमारा एसेट है और एसेट कभी भी डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, चाहे वो करंट या नॉन करंट एसेट है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंसेस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन हम अकाउंट्स में किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है सर, यानी जब लास्ट ईयर में हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा था तो हमने कैरी डाउन किया, अब इस कैरी डाउन को हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे। देन स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर से डेबिट साइड से हुआ, यानी डेबिट साइड से तभी होगा जब वो डेबिट बैलेंस में है। डन, यस सर। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हम डेबिट साइड लिखेंगे, परचेजेस अगर हमने किया तो बैंक का बैलेंस कम होगा। हम मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी देखना, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट है ये, तो मशीनरी अकाउंट टू बैंक हम इस तरह एंट्री पास करेंगे। एंड नेक्स्ट डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देयरफॉर हम यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन करेंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हैं, देखना मशीनरी को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं और यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज होगा और यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब
जब भी हम बेचेंगे प्रॉफिट या लॉस रहेगा। अब इस रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस यानी हमें यहाँ पे हमने परचेज किया, ओपनिंग बैलेंसेस दिखाया, अब उसमें से डिप्रिसिएशन निकाल दिए, तो रिटर्न ऑन वैल्यू यानी बुक वैल्यू हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब इस बुक वैल्यू को जितने में हम बेच रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे। मान लेना 10 लाख, 10 लाख का माइनस 1 लाख डिप्रिसिएशन 9 लैक्स, 9 लैक्स बुक वैल्यू है। इस 9 लैक्स को कंपेयर करेंगे। मैं अगर मान लो मैंने बेचा 7 लैक्स में, देन 2 लैक्स का लॉस हुआ। मान लो अगर मैंने बेचा 11 लैक्स में, देन 2 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट या लॉस को भी एडजस्ट करेंगे इस मशीनरी अकाउंट में। ठीक है सर, यस, देख लेना। हाँ, ये जाए ऑब्वियसली जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, बस यहाँ पे देख लेना मशीनरी में मशीनरी अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे, बस आपको इतना ये मालूम रखना है। ठीक है, ये आपको मालूम रहना चाहिए सर। तो सेल्स हमने किया, देयरफॉर यहाँ पे सेल्स सेल्स क्या करता है सर, मशीनरी को कम कर देता है। देयरफॉर भाई बैंक अकाउंट आएगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा सेल्स की वजह से, यानी हम कैश या बैंक लेंगे सामने वाले से, हम अपना एसेट्स दे देंगे। जब अब हम अपना एसेट्स देंगे तो वो एसेट की वैल्यू कम होगी और हमारी बैंक की वैल्यू इंक्रीज होगी। सर आपको कंसेप्ट्स से ही समझना है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ये कोई थियरी चैप्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों सेल्स की एंट्री किस तरह पास करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे और मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। हम लिख रहे तो क्रेडिट साइड, जिसकी वजह से मशीनरी अमाउंट कम होगा, मशीनरी का अमाउंट कम हो रहा है मतलब मशीनरी सेल हो रही है। डन सर, यहाँ पे क्रेडिट, यस। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आया देखना, लॉस है तो डेबिट बैलेंसेस रहेगा और इनकम है तो क्रेडिट रहेगा। देयरफॉर इनकम, हम यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू, देखना यहाँ पे हम किस तरह कर रहे हैं। अब जो भी इनकम या लॉस की एंट्री किस तरह पास करेंगे, यहाँ पे देख लेना सर। लॉस जब भी आप करेंगे यहाँ पे देखना, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है। मशीनरी डिक्रीज होगा सर, क्योंकि मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है सर, 10 लैक्स माइनस 1 लाख, 9 लाख मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू, लेकिन मैंने बेचा 7 लैक्स के लिए, तो मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू, अब मशीनरी को हमने डिक्रीज करना है टोटली 9 लैक्स जो उसकी बुक वैल्यू है। लेकिन जब हम बेचेंगे बैंक कितना है रहेगा सर, हमारे अकाउंट में 7 लैक्स आया है, देयरफॉर बैंक टू मशीनरी 7 सर, रिमेनिंग 2 लैक्स किस तरह हम डिक्रीज करेंगे मशीनरी में से, वही तो है। क्योंकि मशीनरी 9 लैक्स उसकी बैलेंस था, 10 लैक्स माइनस 1 लाख ऑफ डिप्रिसिएशन, 9 लैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू, यानी आपका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 9 लैक्स, उस 9 लैक्स में से अब हमें आए है कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ऑन सेल, 7 लैक्स। हमें 7 लैक्स आया है, देयरफॉर वी विल पास द एंट्री बैंक टू मशीनरी। 7 लैक्स हम क्रेडिट करेंगे, 7 लैक्स डेबिट करेंगे, लेकिन बुक वैल्यू तो 2 लैक्स है और 2 लैक्स की मशीनरी अमाउंट को कम करना है ऑब्वियसली। देयरफॉर हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, लॉस डेबिट करेंगे, मशीनरी कम करना है ना, यस, मशीनरी को कम करेंगे, उसकी नेट बुक वैल्यू जितनी भी है वो जीरो करना है। देयरफॉर टू मशीनरी 2 लैक्स और डेबिट रहेगा 2 लैक्स लॉस। यहाँ पे अगर वो गेन हो गया यानी बुक वैल्यू से ज़्यादा हमने सेल किया तो मशीनरी का अमाउंट इंक्रीज होगा, मशीनरी जो हमारी है उसका अकाउंट का बैलेंस यानी नेट बुक वैल्यू का बैलेंस इंक्रीज होगा। देयरफॉर हम डेबिट करेंगे मशीनरी टू इनकम 2 लैक्स और 2 लैक्स। समझ में आया सर एवरीथिंग कंसेप्ट, बस इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है। ये सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, विदाउट एनी प्रोविजन, विदाउट एनी मशीनरी डिस्पोजल। आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट पूछेगा और बेसिक कैलकुलेशन, आपको डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस पूछेगा। अब डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन में दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। हमें किस तरह कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड ओवरऑली इन द पीरियड सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा, लेकिन वो अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले आपको रेसिडुअल वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन से देख लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, अब आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और मशीनरी, और यहीं पे आपको मैं प्रोविजन रिलेटेड भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे हमारा सारा कंसेप्ट रिलेटेड टू मशीनरी डिप्रिसिएशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखना, व्हेन देयर इज ए नो प्रोविजन, आपको ठीक है, मैं आपको जर्नल एंट्री से समझाऊं या पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट समझाऊं? ठीक है सर, पहले मैं आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट समझा देता हूँ। यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम कब प्रिपेयर करेंगे और प्रोविजन किस तरह बनाएंगे। ठीक है सर, दो चीज़ है, मशीनरी डिस्पोजल देख लेना यहाँ पे होगा क्या सर।
मैं अपना जब भी मैं बेच रहा हूँ अपने एसेट को, तो मैं अपने मशीनरी अकाउंट में ही दिखा रहा हूँ कि बाई बैंक। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, परचेजेस किया तो टू बैंक, सेल्स किया तो बाई बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेटा टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस, ठीक है, बाई बैंक टू मशीनरी, मशीनरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इंस्टेड ऑफ शोइंग मशीनरी, अब हम क्या करेंगे, मशीनरी के बदले में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब मशीनरी डिस्पोजल एंट्रीज का पर्पस जो है सेम रहेगा, बैंक इंक्रीज हो रहा है और मशीनरी कम हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक टू मशीनरी कहा तो मशीनरी क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड मतलब मशीनरी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है ऑन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे देख लेना, मशीनरी डिस्पोजल में भी एंट्री सेम है, बस दो एंट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। पहले बैंक आया ना सर, हमें यहाँ पे देख लेना, नॉर्मल में हम बैंक अकाउंट डेटा टू डिप्रिसिएशन हमने प्रिपेयर किया, यस सर, ये एंट्रीज मैंने आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ अभी। ठीक है, तो देखना बैंक टू मशीनरी हमने किया, तो अब दो एंट्रीज में पास करेंगे। बैंक डेबिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेटा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एंड डिप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट किया, अभी भी क्रेडिट करो, बस डेबिट क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यानी बैंक डेबिट है तो उसका क्रेडिट आप एक बार लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और मशीनरी क्रेडिट है तो एक बार आप लिखेंगे डेबिट में हम क्या लिखेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यानी आपके बैलेंसिंग फिगर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से भर देना, एक बार डेबिट साइड बैंक ले लेना, एक बार क्रेडिट साइड मशीनरी ले लेना, जो रिमेनिंग है वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से आप एंट्री इस तरह पास करेंगे, बस इतना ही से। और सेम टाइम आपको जब लॉस होगा या गेन होगा वो भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से हम बैलेंसिंग फिगर उस तरह करेंगे, और हम इस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर देंगे। सर देख लेना, यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट हो रहा है और बैंक जो है डेबिट हो रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेटा टू मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। एक बार अगर आपको नोट्स लिखना है, ये देखना, ये आपको समराइज्ड फॉर्मेट में अभी आपको बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम से पहले आप पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे एक बार अपना नोट्स बना ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन नो प्रोविजन, व्हेन प्रोविजन एंड व्हेन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट्स, आप एक बार जर्नल एंट्रीज फॉर योर रेफरेंसेस, ताकि आप बहुत फास्टली अपना रिवीजन कर सके और एग्जामिनेशंस में प्रेजेंट हो सके। सारे चीज़ को आप जब ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे ना कंसेप्चुअली, देन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स फॉर यू। यानी आप वेस्ट चीज़ा नहीं लिखना सर, आपकी एग्जामिनर को ना पेपर अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, जैसा कंसेप्ट है वैसा। ठीक है, दूसरा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब आपको मैंने मशीनरी डिस्पोजल, आपको जर्नल एंट्रीज के साथ ही आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मैंने आपको समझा दिया। सर अभी दूसरा कंसेप्ट है प्रोविजन। सर प्रोविजन, हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर अलग से हम इंस्टेड ऑफ शोइंग एवरी ईयर machinery in our balance sheet, machinery minus depreciation, we will be showing machinery as it is the balance what we have purchased, and we will separately creating a provision. It is like a प्रोविजन, मतलब किसी वैल्यू को यानी उसके एसेट्स को डिक्रीज करने के लिए अलग से लाइबिलिटी साइड पे आएगा प्रोविजन, एज इट इज लाइक अ नेचर ऑफ अ लाइबिलिटीज। वो प्रोविजन हम क्रेडिट करेंगे, हम अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्योंकि वो मशीनरी के अमाउंट को कम करता है। मशीनरी को ग्रॉस अमाउंट पे दिखाएंगे, और हर साल इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग डिप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम मशीनरी, वी विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन आवर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देयरफॉर इससे हमारा मशीनरी अकाउंट बैलेंस मैच हो जाएगा। ये एक अलग मेथड है बस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करना, ऐसा कुछ भी नहीं है मैंडेटरी की प्रोविजन ही आपको बनाना है। विदाउट प्रोविजन भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विथ प्रोविजन भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आपके बैलेंस शीट्स में, फिर से बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है क्या सर, कुछ भी नहीं, एक अलग मेथड है प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे मशीनरी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू हमें दिखाना है नॉर्मली। जब प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तब हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ द मशीनरी दिखाना है, और डेबिट से और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन का अलग अकाउंट इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटीज हमें क्रिएट करना है। ये प्रोविजन का पर्पस ये है, इस मशीनरी के ग्रॉस वैल्यू में हम जो माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन, इंस्टेड ऑफ माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ताकि हमारे बैलेंस शीट्स में फिर से वही इफेक्ट आए।
ठीक है, वही इफेक्ट रहेगा सर, कुछ भी बैलेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे माइनस देखना, एसेट्स की वैल्यू को डायरेक्टली इसमें से यहाँ से माइनस कर सकते हैं, या लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आप, वहाँ से भी इस तरह बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है सर पर्पस। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के सर हमें एक बार एंट्रीज बता देना। या सी यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझाया है। एसेट का वैल्यू है 100 रुपीज़, 100 करोड़ समझ लेना, 100 करोड़। देन प्रोविजन है 10 करोड़, यानी डिप्रिसिएशन है 10 करोड़। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डेबिटिंग डिप्रिसिएशन डायरेक्टली, जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो हमारे बैलेंस शीट में हम डिक्रीज करते हैं ना एसेट में से, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग दैट मैं अलग से प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करूंगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो है 10 करोड़। अब होगा क्या, हर साल एसेट 100 करोड़ ही दिखेगा और प्रोविजन एक्यूमुलेट होता जाएगा, प्रोविजन इंक्रीज होता जाएगा। अगर मान लो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, नेक्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन 10 करोड़ है, देन 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्रोविजन का अमाउंट बढ़ेगा 20 करोड़ में, लेकिन एसेट दिखेगा 100 करोड़ पे ही हमारे एसेट साइड पे, और लाइबिलिटी साइड में हमारा प्रोविजन 20 करोड़ दिखेगा इन सेकेंड ईयर, अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड रहा तो। अगर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड रहा तो 10% मतलब डिक्रीज हो गया तो 9 करोड़ पे रहेगा। ये आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रोविजन है, बस सिंपल है, इसमें कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है सर। नॉर्मली हम जब मशीनरी से माइनस करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन, वहाँ से माइनस करने के बदले में हम अलग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन, जिसका पर्पज़ ये है कि मशीनरी ग्रॉस वैल्यू पे दिखाई जाए। ठीक है, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमने 500 करोड़ में हमने इस वैल्यू को खरीदा, हमारी बैलेंस शीट्स में बहुत कम दिखाई दे रहा है, और ये डिप्रिसिएशन हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये मामला क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो हम इस तरह भी कर सकते हैं, अलग से हम बताएंगे उन्हें, भाई साहब हमने परचेज किया 500 करोड़ ना, 500 करोड़ देख तेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, बस वहाँ पे उसे दिखाएंगे। रिमेनिंग जो है हमारा प्रोविजन अलग से बनाएंगे, ताकि हम इस वैल्यू को जैसे जैसे घटती जाएगी लाइबिलिटी साइड में, उतनी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी, देखना प्रोविजन हम मेंटेन करेंगे बैलेंसेस में, ऑब्वियसली जो है मैच हो जाएगा इस मशीनरी अमाउंट और यहाँ पे, इन दोनों को नेट ऑफ करने से आपको। और ये कब नेट ऑफ करेंगे सर, जब मशीनरी हम सेल कर रहे हैं, यानी जब मशीनरी हम जब हमारा मशीनरी का यूजेज सब कुछ खत्म हो जाएगा, देन वी हैव टू सेल आवर मशीनरी। यस, जब हम बेचेंगे इस एक्यूमुलेटेड प्रोविजन टू पर्टिकुलर टू दीज एसेट्स, यानी प्रोविजन सारे एसेट्स का रहेगा, मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3, सारे एसेट्स का प्रोविजन मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3। इस मशीनरी 1 का जितना हमने प्रोविजन किया है, इस मशीनरी 1 के अमाउंट ग्रॉस वैल्यू से टोटल एक्यूमुलेटेड मशीनरी का प्रोविजन का अमाउंट है माइनस करेंगे। मान लेना 10 लाख, उसमें से अभी तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इस तरह 10 ईयर्स जितने भी है प्रोविजन हम दिखाएंगे, इस प्रोविजन को यहाँ से माइनस कर देंगे। मान ले 50 ईयर तक हमने किया है प्रोविजन, 5 ईयर्स का डिप्रिसिएशन, जितना भी डिप्रिसिएशन है प्रोविजन में जो हमने दिखाया वो माइनस करेंगे, आपको नेट बुक वैल्यू मिलेगी, और यहीं से हमें गेन हुआ है लॉस हुआ है ऑन सेल कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर प्रोसेस है जिस तरह हमने पहले डील किया। होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर अंडरस्टैंड नहीं भी हुआ नो प्रॉब्लम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना आपको, जब आपने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, अब अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं, आपको ये बहुत यूजफुल, इतना इजी दिखेगा, अरे हमने ये कंसेप्ट मिस किया, हमने ये बट्टी मार के किया, हम बस इतना फॉर्मेट समझते थे, लेकिन इतना भी है क्या, आपको समझ में आएगा। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, देन यू माइट बी गेटिंग कन्फ्यूजन, अरे ये मतलब किस तरह समझा रहा है, क्या समझा रहा है, आपको हो सकता है इस तरह डाउट है। तो आपको एक बार क्वेश्चंस कम से कम, अगर आंसर भी नहीं सॉल्व किया तो क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर चुके हैं। होप सो मैं ये मोस्टली जो एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए है, अभी जो रिसेंट में लिखने वाले हैं, देखो उनके लिए रिविजन पर्पस के लिए आई हैव रिकॉर्डेड दिस, वरना हमारे अलग क्लासेस रहेंगे, लेंथी रहेगा सर। ये पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन चैप्टर हाफ एन आवर में होने वाला कंप्लीट, इस तरह का चैप्टर तो नहीं है। चलो लेट्स डिस्कस सर, एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन बट आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर्स, यहाँ पे देख लेना। बस ऑलरेडी हम एक डायग्राम के जरिए पढ़ते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन के चैप्टर में अगर मिस्टेक होता है तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से ही होता है, वरना इतना ही है कंसेप्ट। बस हम 1 जनवरी को परचेज किया है, अब कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या बनेगा, वही जो इन्वेंट्रीज में बना है। कॉस्ट मतलब, ठीक है, कॉस्ट का मतलब वो भी जो परचेजेस प्लस जितना हमने सप्लायर को दिया, प्लस उसके बाद फ्राइट ड्यूटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, वही मिक्सचर रहेगा सर, वही मसाला मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ हमने परचेज किया 37,000,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ एक्सपेंसेस किया वो 3000 यानी 37 + 3 40,000 हमने परचेस किया। यहाँ पे देख लेना, हमने परचेस किया टू बैंक, ठीक है। डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन ये क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। आपको मैंने समझाया, यहाँ पे देखना वेयर आई हैव एक्सप्लेन यू हियर कि मशीनरी में हम यहाँ पे देखना मशीनरी में हम ब्रॉड डाउन दिखाएंगे, फिर उसके बाद परचेस करेंगे, जितना भी परचेस होगा टू बैंक यानी मशीनरी को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और मशीनरी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, दो भी एसेट्स है, ठीक है। वी हैव वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, यस सर, वही कर रहे हैं सर, देख लेना मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर भी सेम, थर्ड ईयर भी सेम, जब हम सेल करेंगे बाय बैंक टू मशीनरी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे जब भी डेबिट करेंगे देन लॉस ऑन सेल है। आपको समझ में आ रहा है सर, यही जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझने के लिए आपको फिर से समझा देता हूँ, बस एक बार प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस दिखाकर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने फिर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, ब्रॉड डाउन देखना, यहाँ पे ब्रॉड डाउन ले लिए, यहाँ पे भाई बैंक सेल्स क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल, ठीक है। जब भी हम मशीनरी बेचेंगे, सेम है ना, सेम है, हर क्वेश्चन सेम है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरह हो रहा है यहाँ पे देख लेना, कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये जो है कॉस्ट है सर, उसके बाद 10% डिप्रिसिएशन, ये कौन से मेथड में है, रिटर्न ऑन वैल्यू। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में क्या होगा, जो वैल्यू माइनस करने के बाद आएगी उस वैल्यू पे फिर से डिप्रिसिएशन होगा, पहले वैल्यू पे नहीं। लेकिन स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में जिस अमाउंट पे हम पहले डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है, जिस अमाउंट पे डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं वही अमाउंट पे हर साल चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा बेनिफिट सेम है ना सर। लेकिन रिटर्न ऑन वैल्यू में ऐसा नहीं है, रिटर्न ऑन वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, हमारी बेनिफिट ऑफ यूसेज डिक्रीज हो रहा है, हमारा एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरह 39,000 देखना, 39,000 पे हमने डिप्रिसिएशन किया, यहाँ पे इस तरह हम करेंगे, और फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ये कैलकुलेशंस डिप्रिसिएशन में सर कितने टाइम के लिए वो डिप्रिसिएशन हमने यूज़ किया एट द टाइम ऑफ सेल, आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। बस इतना ही है सर, और कुछ भी नहीं है। एक बार रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट है। रिवैल्यूएशन में किसी, जैसे हमने ऑलरेडी इन्वेंट्री में आपको सिखाया गया है कि इन्वेंट्री जिस तरह इन्वेंट्री इंक्रीज होती है एस्टिमेशन से, रिवैल्यू में जब इंक्रीज होता है ऑब्वियसली एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है, वैसे ही मशीनरी में अगर एस्टिमेशन किया जाता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज करना है यानी डेबिट करना है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है, बस सिंपल इतना ही है। जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना, उसके बाद जो रिमेनिंग यूजफुल है उसके हिसाब से करना है, ठीक है सर। हमें मालूम है वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, हमने कम से कम क्वेश्चन देखा है, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। हम क्या करेंगे सर, आप जो भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ ये हैंड रिटन है, और आपको बहुत इजीली हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको कंप्लीटली इन डेप्थ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने कभी भी पहले नहीं भी किया है ना, देन नीड नॉट वरी, यहाँ पे आपको सब कुछ डिप्रिसिएशन 10 मार्क्स आपको बहुत इजीली आ जाएंगे, मिल जाएंगे सर, यहाँ पे देख लेना बस, ठीक है। देखना वी हैव कंप्लीटेड पास्ट पेपर्स हमने किया, एंड वी दिस इज रिलेटेड टू पास्ट पेपर दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। आरटीपीज, सारे आरटीपीज, 4 आरटीपीज हम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, नॉट ओनली दिस, बस आप अगर इंटरेस्टेड है ना, देन मैं यहाँ पे आपको वी विल बी सॉल्विंग इवन इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। आप अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इलस्ट्रेशंस देन आई विल बी सॉल्विंग दैट। मैंने तो प्रिपेयर करके रखा हूँ, लेकिन आपके टाइम के हिसाब से व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डिस्कसिंग ओनली आरटीपीज एंड पास्ट पेपर्स। अगर आप इंटरेस्टेड है सेपरेटली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये, ठीक है। देन ओनली आई विल बी डिस्कसिंग दिस इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, अदरवाइज वी विल बी डिस्कसिंग विद पास्ट पेपर्स एंड आरटीपीज। Okay guys, let meet in the next class. Hope so you like this video. Don't forget to like and share, subscribe. ठीक है सर, we'll meet in the next class. Bye.